फोकस करते हैं हमारी बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर पर, जो कि आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी हुई ये है बड़ी खबर। और हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं, जो बताएंगी कि किस तरह के बड़े पॉलिसी डिसीजंस होने जा रहे हैं जो देश में आत्मनिर्भर भारत बनाने में मदद करेंगे, और किन कंपनियों पर इन बड़े ऐलानों का, बड़े कदमों का, बड़े पॉलिसी डिसीजंस का असर पड़ेगा। आइए बात करते हैं स्वाति से। स्वाति बताइए, क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर? देखिए, इस वक्त आत्मनिर्भर भारत पर ही सरकार का पूरा फोकस है, हर मिनिस्ट्री पर यही बात हो रही है। और अब मुझे सूत्र बता रहे हैं चर्चा में इस वक्त जो सेक्टर है उस पर बहुत काम हुआ है ऑलरेडी, बहुत सारे डिस्कशंस हुए और अब ऑलमोस्ट करीब करीब वो फाइनल स्टेजेस में है। मैं बात कर रही हूँ SEZ, इंडस्ट्रियल पार्क्स, क्लस्टर्स जिसकी बात करते हैं, SEZ पर सरकार का पूरा फोकस है। और जो अनयूटिलाइज्ड लैंड पार्सल है बिकॉज ऑफ SEZ, उसकी जो यूटिलिटी बढ़ाने के लिए सरकार अब बड़े कदम उठा रही है। बहुत जल्दी आप देखेंगे नई पॉलिसी के तहत सरकार एक मेगा पुश देने जा रही है SEZ को। आप जानते हैं ऑलमोस्ट 232 SEZ इस वक्त ऑपरेशनल है, 50% से ज्यादा अनयूटिलाइज्ड लैंड इस वक्त पड़ी है। सरकार को क्या चाहिए? सरकार को चाहिए कि फॉरेन कंपनी टेक्नोलॉजी इंडिया में आए, इंडिया आत्मनिर्भर बने, यहां बनाए, मेक इन इंडिया करे और मेक इन इंडिया के बाद वो वर्ल्ड के लिए भी बनाए। इसके लिए ये लैंड यूटिलाइजेशन बेहद जरूरी है। जो तकलीफें देखी SEZ ने पिछले सालों जब से ये अनाउंस हुए थे, वो कुछ ना कुछ कहीं हद तक हम कह सकते हैं कि फ्यूचर रेडी नहीं था, ग्लोबल या इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं था। तो ये सब चेंजेस अब इसमें लाए जा रहे हैं जिससे अट्रैक्ट करे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स। और SEZ की जो लैंड में जो आपको कंसेशंस मिलते हैं वो थोड़े उसका एक्सपांस थोड़ा बढ़ाया जाए। तो मैं आपको बताऊं, सरकार इस वक्त फोकस कर रही है मैन्युफैक्चर करने के लिए, जैसे मोबाइल फोन्स हैं, टीवी LEDs हैं, एंसिलरीज हैं, जिस पर हम बहुत डिपेंड करते हैं दूसरे नेशंस पे। क्यों ना वो भारत में ही बनाए जाए? हमारे पास लैंड की कमी है नहीं, ये लैंड सरकार ने आइडेंटिफाई की है। इसको SEZ के तहत जो कंसेशंस मिलेंगे उसका फायदा डोमेस्टिक कंपनीज को होगा और इवन ग्लोबल कंपनीज को होगा। तो ये एक बहुत ही प्लान थॉट थ्रू प्रोसेस कॉमर्स मिनिस्ट्री ने निकाला है, जिसके तहत SEZ की लैंड को वो भरपूर इस्तेमाल करने के लिए एक पॉलिसी का निर्माण करने जा रहे हैं। आप देखिए, लॉन्ग टर्म लीज देने की बात हो रही है यहाँ SEZ की लैंड बैंक डेवलपमेंट में, जिसमें सरकार के लिए भी विन विन सिचुएशन हो, कंपनीज के लिए भी विन विन सिचुएशन हो। टैक्स ब्रेक्स देने की बात है, यहाँ टैक्स हॉलिडे दी जाए फॉरेन कंपनीज को जो SEZ में यहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे। एक बड़े पैमाने पे इंडिया भी एक ग्लोबल वर्ल्ड के लिए चीजें इंडिया में बनाए। ये पूरा फोकस आत्मनिर्भर भारत के लिए एनर्जी और SEZ हम देखेंगे एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा उसमें। मिसाल के तौर पे यहाँ कहा गया है कंपनी जो SEZ में लोकेटेड है उनको अलाउ किया जाए कि एक स्पेसिफाइड पोर्शन लैंड का जो उनके पास है वो आउटपुट डोमेस्टिक मार्केट में भी दिया जाए। फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए डेवलपर को कि वो लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट में जाए स्टेक होल्डर्स के साथ और ये स्टेट के पॉलिसीज के साथ मिलकर। तो आप ये समझिए SEZ की जो एक 50% अनयूटिलाइज लैंड थी, अब बहुत ज्यादा फोकस के साथ सरकार इसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहती और इस पर आप बड़े एक्शन बड़ा फोकस, बिल्कुल बड़ा फोकस आ रहा है। एक्सक्लूसिव खबर लेकर आ रही है स्वाति हमारे लिए। और अनिल जी, इसका कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि स्पेशली उन कंपनीज के लिए जिनके पास एक्सेस लैंड बैंक है, जिनकी SEZs में एक्सेस लैंड है, जिसको अब सरकार यूटिलाइज करने के लिए इतने बड़े इंसेंटिव्स देने का प्लान बना रही है। दीप, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। देखिए, अगर बाहर से कोई कंपनी हिंदुस्तान में आके कारोबार करना चाहती तो उसके सबसे बड़ी मुश्किल है लैंड एक्विजिशन की। और हिंदुस्तान में जो SEZ वाली कंपनियां जो बड़ा लैंड लेकर बैठी है, उनकी 50% से ज्यादा लैंड अनयूटिलाइज्ड है। लेकिन कुछ टर्म्स कंडीशन और रेस्ट्रिक्शंस ऐसे हैं जिसकी वजह से उनकी लैंड यूटिलाइज नहीं हो पाती और बाहर वाली कंपनियां आती तो उन्हें लैंड मिल नहीं पाती है। आपने अभी हाल ही में रिलायंस की AGM में सुना कि किस तरह से रिलायंस गूगल के साथ मिलकर बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप यहां पर कर सकता है। तो अब जाहिर सी बात है, इस तरह के फोन्स अगर हिंदुस्तान में बनना शुरू होंगे, 3-4 चीजें ऐसी है जिसमें हिंदुस्तान में आत्मनिर्भर भारत की तैयारी है। पहला मोबाइल फोन है, दूसरा टीवी है और तीसरा एयर कंडीशनर्स है। ये तीनों ही इनके लिए बड़े पार्क्स और बड़े SEZs जो हैं वो यहां पर रिलैक्सेशन के साथ दिए जाएंगे और वो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा। फर्ज करें अगर रिलायंस यहां पर बड़ी मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल की करने जाती है तो 4-4 हजार एकड़ लैंड है जयकॉप और रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा के पास। तो ये एकदम तैयार दावेदार हैं, जमीन है, SEZ है, बस जो इनको छूट चाहिए थोड़ी सी, इसमें कई सारी छूट सरकार देंगी। तो ये SEZ के लिए बड़ी फायदेमंद बात होगी। BF यूटिलिटी भारत फोर्ज ग्रुप की कंपनी है, इनके पास बेंगलोर के पास अच्छा खासा लंबा चौड़ा लैंड बैंक है। तो एक चीज बहुत साफ है,
अब आत्मनिर्भर भारत में और अब जो पॉलिसी डिसीजन होने जा रहे हैं उसमें जो कंपनियां हिंदुस्तान में आकर बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहती है या हिंदुस्तान की अपनी कंपनियां भी जो एसईजेड में काम कर रही है और जिनके लिए कुछ मुश्किलें हैं, कुछ रुकावटें हैं, उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मसलन आप 75% एसईजेड के तौर पर करें, 25% आप लोकल भी आप बेच सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। तो ये जो इंसेंटिव्स दिए जाएंगे इससे इनको बड़ा फायदा मिलेगा और एसईजेड जो शुरुआत में बड़े गर्म थे और बाद में बिल्कुल ठंडे हो गए, इसको वापस रिवाइव किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होने जा रहा है जो सरकार कर रही है और इससे वाकई में जो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की सरकार की इच्छा है उस पर जरूर फायदा होता हुआ दिखेगा। तो ये एक बड़ी पॉलिसी डिसीजन जो सरकार की तरफ से आने की तैयारी में। स्वाति की एक्सक्लूसिव खबर, जेकॉप रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा और बीएफ यूटिलिटीज के लिए ये बेहद फायदेमंद खबर है और भारी लैंड बैंक वाली कंपनियों पर जो और जिनके पास एसईजेड है उन पर आपको फोकस करना चाहिए।